बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों को कौरवों पर विजय प्राप्त हो चुकी थी। युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हो चुका था और युधिष्ठिर ने अपने राज्य के विस्तार और गरिमा को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उसके जरिए धर्म कर्म दान पुण्य भी बहुत ही खुलकर किया। जितने भी राज्य के निवासी थे ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के लिए भोजन का आयोजन किया। सभी जनों को भोज के जरिए तृप्त किया। किसी को भी किसी प्रकार के दान इत्यादि से कमी नहीं रहने दी। संपूर्ण आयोजन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं देखी जा सकती थी। संपूर्ण आयोजन को देखकर युधिष्ठिर के मन में अभिमान का भाव आ गया और मन में कई विचार आने लगे। उन्हें लगा उन्होंने ऐसे आयोजन का आवाहन किया है जिससे हर कोई तृप्त है। उनके जैसा आयोजन कोई भी नहीं कर सकता है। युधिष्ठिर के इन विचारों का एहसास श्री कृष्ण को हो गया और उन्होंने युधिष्ठिर के अभिमान का नाश करने के लिए एक लीला की। जब सभी लोग भोज करके जाने लगे तो भंडार मंडप में एक नेवला आया। नेवला बहुत ही अजीब था। उसका आधा शरीर सोने का था और आधा शरीर सामान्य था। वो पूरे भंडार क्षेत्र में घूम घूम कर सभी पत्तलों से एक एक दाना चुन रहा था और फिर दूसरे पत्तल की ओर बढ़ जाता है। इस पर सभी को आश्चर्य हुआ कि आखिर नेवला क्या कर रहा है। युधिष्ठिर ने जिज्ञासावश स्वयं श्री कृष्ण से पूछा कि केशव, ये नेवला आखिर क्या कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने बोला, धर्मराज, तुम स्वयं ही उस नेवले से क्यों नहीं पूछ लेते हो। इस पर युधिष्ठिर ने अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए उस नेवले से पूछ लिया कि वो आखिर क्या कर रहा है। तो उस नेवले ने जवाब दिया कि हे युधिष्ठिर, मैं उस अन्न को ढूंढ रहा हूँ जिससे मेरा आधा शरीर जो कि सोने का नहीं है वो भी सोने का हो जाए। इस पर युधिष्ठिर और बाकी भाइयों ने पूछा कि आप विस्तार से बताएं, ऐसा कौन सा अन्न है जिससे आपका शरीर सोने का हो जाएगा। इस पर नेवले ने कहा कि एक समय की बात है, मेरा पूरा शरीर तब सामान्य था, लेकिन मैंने ऐसा शुभ अन्न का भोग किया जिससे मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। इस बात को नेवले ने इस तरह से समझाया। एक समय की बात है, एक गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी, उसका पुत्र और पुत्रवधू रहते थे। ब्राह्मण बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति था। अपने द्वार से कभी भी किसी भिक्षुक को या किसी अतिथि को बिना सत्कार किए नहीं जाने देता था। एक बार की बात है, उसके राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और अभी लोगों को 2 समय का अन्न भी नसीब नहीं हो रहा था। ब्राह्मण का परिवार भी करीब 6 दिन से एक अन्न का दाना नहीं खाया हुआ था। किसी तरह उन्होंने कुछ भोजन की व्यवस्था की और जैसे ही खाने के लिए बैठे, उनके द्वार पर एक भिक्षुक आ गया। उसने उनसे कहा कि तुम तो किसी भी भिक्षुक को अपने द्वार से खाली नहीं भेजते हो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, बहुत आशा के साथ तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, मुझे भोजन दो। उस ब्राह्मण ने निसंकोच अपने हिस्से का भोजन उस भूखे भिक्षुक को दे दिया। उसे खाने के बाद भी वो भिक्षुक तृप्त नहीं हुआ और उसने और भोजन की मांग की। इस पर उस ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपना भोजन उस भिक्षुक को दे दिया। इसे खाने पर भी उसे तृप्ति नहीं हुई और उसने और भोजन की मांग की। इस पर ब्राह्मण के बेटे और उसकी पत्नी ने भी एक एक कर अपना भोजन उस भिक्षुक को दे दिया। इस प्रकार से सभी सदस्यों ने अपना पेट ना भरकर अपने हिस्से का भोजन उस भिक्षुक को दे दिया। भोजन खत्म करने के बाद उस भूखे भिक्षुक ने अपना असली स्वरूप दिखाया। वो स्वयं धर्मराज थे।
जो उस ब्राह्मण की धर्मात्मा होने की परीक्षा लेने आए थे। और उन्होंने बोला कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके सत्कार से मैं प्रसन्न हुआ और आपके इस सेवा भाव से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं आपको ब्रह्मलोक का निवास वरदान स्वरूप प्रदान करता हूँ। और उनके अंतर्ध्यान होने के बाद मैंने उनके पत्तल के बचे भोजन को जैसे ही ग्रहण किया, मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। यहाँ आपके यज्ञ के बारे में सुनकर मैं यहाँ इसी उद्देश्य से आया था कि ये भोज भी ऐसा धर्म भोज होगा जिसके खाने से मेरा बचा शरीर भी सोने का हो जाएगा। लेकिन मैं गलत था। यहाँ का भोजन ग्रहण करने से मेरे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इतना कहकर नेवला गायब हो गया। इस सारी घटना के बाद युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने केशव से बोला, हे प्रभु, मुझ में अहंकार का भाव विद्यमान हो गया था और मेरे अहंकार का नाश करने के लिए ही आपने मुझे ये लीला दिखाई। कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैं भूल गया था कि कोई भी यज्ञ, पूजन, भोज इत्यादि तब तक धर्म अनुसार नहीं माना जाएगा जब तक उसमें सत्य, श्रद्धा इत्यादि का भाव ना हो। और अहंकार इत्यादि के उत्पन्न होने से ऐसा कोई भी विशाल भोज या आयोजन किसी काम का नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। इस तरह से श्री कृष्ण ने पांडवों के अभिमान का नाश किया और साथ ही साथ हमें सीख प्रदान की कि कोई भी आयोजन या यज्ञ इत्यादि या फिर कोई भी धार्मिक कार्य तभी ईश्वर द्वारा ग्रहण किया जाता है जब उसमें सच्ची श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा इत्यादि जैसे भाव विद्यमान रहते हैं। हम भले ही कितने विशाल भंडारे या भोज का आयोजन कर लें, लेकिन यदि तनिक भी हमारे मन में अहंकार या किसी प्रकार की कुरीति का भाव आता है तो वो आयोजन असफल ही माना जाएगा। धन्यवाद। सालों पहले एक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उनकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता और ना ही किसी आरोपी की बात सुने बिना उसे सजा सुनाता था। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे सुनकर आसपास के राजा, रानियां और राजकुमारी आदि उनसे जलते थे। इसी जलन के चलते सभी उस राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतरकर खुद को होशियार और योग्य राजा साबित करता था। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथों में 2 फूलों की माला थी। दोनों माला में से एक असली फूल से बनी थी और दूसरी नकली से। उन दोनों मालाओं को देखकर उनका ये भेद बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता था। इसी वजह से राजकुमारी ने राजा के सामने दोनों मालाएं रखकर पूछा, हे राजन, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बताइए कि इनमें से कौन सी माला असली है। राज दरबार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सभी ये सोच रहे थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजा भी माला को देखकर परेशान होने लगे। उसी वक्त उनके दिमाग में कुछ तरकीब आई। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक से कहा, बगीचे की खिड़कियों को खोल दो। सेवक ने बगीचे की खिड़की को जैसे ही खोला तो राजा ने देखा कि फूलों में बैठी मधुमक्खियां खिड़कियों से
राज दरबार में आ रही हैं। वो कुछ देर मधुमक्खियों को ही देखते रहे। जैसे ही एक मधुमक्खी एक फूल की माला में बैठी, वैसे ही राजा ने कहा कि मैं अब बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठ रखी थी। राजा की होशियारी देखकर दरबार में मौजूद सभी उनकी तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज्य को आप जैसे ही बुद्धिमान राजा की जरूरत है। राजकुमारी भी राजा की बुद्धिमत्ता को देखकर खुश हो गई। उसने भी बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहां से अपने राज्य की ओर निकल पड़ी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे तो वो हर प्रश्न का सही जवाब तलाश कर सकता है और हर मुसीबत का हल भी निकाल लेता है। धन्यवाद।